प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बच्चों कक्षा 10 के बहुपद जो अध्याय हमने किया था पिछली वीडियो में उसी में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें विभाजन एल्गोरिथम जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम करके एक प्रश्नावली थे 2.3। शायद अब वैसे तो बोर्ड परीक्षा से इसको सिलेबस से हटा भी दिया है, लेकिन ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इजी है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन कक्षा 9th में भी सीख रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखा है इसने, निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, पी एक्स का जी एक्स में भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए हमने कुछ प्रक्रियाएं सीखी थी 9th में, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे। देखो ये हमारा पी एक्स दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3। ऐसे जी एक्स दिया है हमको x² - 2। तो यहाँ से हम इसको लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को इसका। तो इस प्रकार से जो भाजक था हमारा जी एक्स आगे लिखा और पी एक्स को यहाँ लिख दिया। अब देखो भाग किसका देंगे ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ गलती से y² हो गया है, इसको यहाँ पर ये एक्स क्यूब कर लेना, इसको ये एक्स है एक्चुअल में, गलती से हो गया होगा वाई। ठीक हो गया। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा भाजक है, भाजक में जो चर पद है, जो हमारा वेरिएबल टर्म है, उसमें जो उच्चतम घात होगी, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा यानी कि पद होगा उच्चतम घात वाला, उसका भाग देंगे इधर जो भाज्य हमारा है इसमें उच्चतम घात वाले पद में। तो यहाँ पर भी गलती से ये स्क्वायर हो गया है, ये एक्चुअल में एक्स क्यूब है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में देखा था। वो मिस्टेक हो गया इसमें थोड़ा सा, तो इसको हम स्क्वायर की जगह क्यूब कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, पेंसिल थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी हो जा रही है। तो एक्स स्क्वायर से हमने क्यूब में भाग दिया तो इसकी दो घात कैंसिल होगी, तो एक एक्स बार भाग गया, तो फिर एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा एक्स की घात 3, तो एक्स क्यूब आ गया नीचे। उसके बाद फिर उस x से 2 को गुणा किया तो 2x आएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर वाला पद है तो इसके नीचे नहीं लिखा -2x को, 5x के नीचे लिखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा तो जीरो। इधर ये माइनस था पहले से ही, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 7x, ये -3x² एज इट इज आ जाएगा और -3 भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, हमने एक्स स्क्वायर से अब यहाँ जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर का भाग देखो 3x² को हम देंगे, -3x² है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा केवल -3। तो -3 बार ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर भाग गया है, इधर दिख रहा है हमको। तो -3 से x² को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -3x²। फिर इस -3 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 हो गया। फिर हम माइनस करेंगे, देखो ये माइनस था ये भी माइनस था, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो जीरो कैंसिल आउट। यहाँ बचा मैं +7x नीचे आ गया, ये -3x था और ये प्लस का 6, तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ गया, 6 3 9। तो ये हमारा भागफल हो गया जो ऊपर आता है, और ये शेषफल जो नीचे आया है। तो इस प्रकार से हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसे ही हम नीचे के क्वेश्चनों पे भी सॉल्यूशन को नज़र मार सकते हैं और खुद से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत इजी होता है। देखो इसमें 3 पद हैं, तो हम स्क्वायर वाला पद सबसे बड़ी घात स्क्वायर है, तो स्क्वायर का यहाँ पर 4 घात में दिया, 4 घात में दिया, 2 घात कट गई, स्क्वायर बार भाग गया। तो ऐसे करके ये हमारा जाता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो दिख रहा है ये बार बार हमको परेशान कर रहा है, इसको मिटा देते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे करके इनको हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप चाहें तो इनमें नज़र मार करके स्वयं से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए और भी तरीके
हैं जो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये बात ध्यान देनी है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल शून्य आएगा भाग देने पर। तो देखो पहला बहुपद हमारा यहाँ पर है t² - 3 और दूसरा बहुपद कॉमा के बाद ये पूरा है। अब इसको हमने भाग दिया, भाग देने के बाद देखो पहले बहुपद में से हमने भाग दिया है, पहले जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन था उसमें शेषफल आ गया है शून्य, और भाग जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दिया सेम वैसे ही होगा। इसको नज़र मार सकते हैं हम, t² से 4 घात वाले को दिया है तो यहाँ 2 था तो 2 भी आ गया 2t²। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें और भी फंडा अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम एक यहाँ पर कोशिश करते हैं समझने की। ये जो हमारा t² है, t² - 3, तो t² - 3 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो t² है ये, इसका वर्ग मूल करेंगे 3 का तो ये क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में हमें लेना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मान वर्ग में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर वो धनात्मक है या ऋणात्मक है तो हमेशा धन आता है। तो इसलिए हमने दोनों क्या करना, प्लस माइनस को टी की जगह रख देना है इस वाले बहुपद में। तो फिर हमें कोई भी ये भाग करने की जरूरत नहीं होगी। अगर टी का मान एक बार √3 प्लस का रख के 0 आ गया, एक बार √3 माइनस का रख के अगर 0 आ गया, तो फिर हम सीधे कह देंगे कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है। ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम स्क्रॉल करके यहीं छोड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। तो सेम और में भी ये कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो जिससे हम क्या होगा, इतनी बड़ी जो भाग की प्रक्रिया है इससे बच जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो ये ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, चूंकि शेष शून्य है तो इसलिए ये बहुपद ये जो है इसका गुणनखंड है। तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है करके भी आप लिख सकते हो। सेम यहाँ पर भी आपको गुणनखंड आता है तो इसके पहले वाले के गुणनखंड करके एक्स के हम मान निकाल सकते हैं। ये जो पहला बहुपद दिया है x² + 3x + 1, इसके गुणनखंड करेंगे हम जैसे हमने उसमें करे थे पिछले वाले में। फिर उसमें से जो x का मान आएगा, जितने भी x के मान आएंगे उन सबको बारी बारी से इसमें रख के चेक करेंगे। सबसे रखने पर अगर 0 आ रहा है तो हम कह देंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने की एक ही कंडीशन है, शेषफल शून्य आना चाहिए, यानी कि px का जो मान है हमारा वो शून्य आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात। तो पूरे चैप्टर में यही है, इसमें ये वाला जो अध्याय है हमारा प्रश्नावली 2.3। 2.3 वैसे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस बार, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा में इसी सिलेबस से इसको हटा दिया है। तो वैसे इसको आप देखें तो हमने स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्यूशन इसका नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं और जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं कंपटीशन के लिए। और 2.4 तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, फिलहाल इसको हम नहीं देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे चर्चा करेंगे नए चैप्टर की। धन्यवाद।